बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जनाब, ये वीडियो जो है मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाई है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और इंशाल्लाह आज उनकी फ़र्स्ट क्लास होगी। और उससे पहले जो है एक एक बंदे को मैसेज करके बताना ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए, तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक वीडियो में आपको मैसेज दे दूँ कि इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने क्या क्या जो है ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी है। सबसे पहले जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको पता है मैं सब कुछ सेपरेटली टीच कर रही हूँ क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट जो है वो कैटेगरी है। और हर बंदा जो है उसकी प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है। कोई बहुत लो लेवल पे खड़ा है, कोई बेहतर है, लेकिन उसकी थोड़ी सी पॉलिश होने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं उसको उसके अकॉर्डिंग डील करना चाह रही हूँ। तो उसमें जो है मैंने आप फ़िलहाल जो है ये सबको मैसेज है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करवा दिया और उनकी आज क्लास है। उससे पहले आप सब ने क्या करना है, आपने मुझे अपनी पिक्चर्स सेंड करनी है प्रेजेंटेशन की। पिक्चर सेंड करनी है प्रेजेंटेशन की, और वो पिक्चर जो हो वो फुल पेज की हो। जितनी आप मुझे अच्छी सेंड कर सकते हैं वो सेंड करें। मीन्स टू से मैंने आपका बेस्ट देखना है कि आप उसमें कितना बेस्ट दे सकते हैं एक पेज में। ये नहीं कि आपने कोई भी उठा के मुझे सेंड कर दी कि चलो आइडिया देना है कि मेरी राइटिंग कैसी है तो मैंने भेज दी। मैंने आपका बेस्ट देखना है कि आप उसमें बेस्ट डालकर अपनी बेस्ट एफर्ट के साथ किस तरह की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, सो डैट मैं आपको उस तरीके से लेके चलूँ और मुझे आइडिया हो कि आपको किस तरह से गाइड करने की ज़रूरत है। तो आपने मुझे एक प्रेजेंटेशन जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए, यानी कि आपने मुझे कोशिश करनी है फ्रंट पेज और फिर नेक्स्ट पेज, दो पेजेस की सेंड करनी है, क्योंकि फ्रंट पेज पे हेडिंग्स ही आ जाएंगी और कम लिखा हुआ होगा। आपने दो पेजेस कोशिश करना है सेंड करने हैं। एक फ्रंट पेज हो और जिसमें मेन हेडिंग्स भी हो, सब हेडिंग्स भी हो, और उसके अंदर जो है वो लिखा भी हो। और एक जो है, और आपने कुछ इस तरह का पेज भेजना है जिसमें डिटेल में राइटिंग ही हो। मीन्स टू से ये देखिए इस तरह से आपकी फुल राइटिंग ही हो। उससे ये होगा, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो बच्चा मुझसे सीख रहा है उसकी इस वक्त राइटिंग कैसी है और उसको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है। अच्छा, इस पेज में मैं अब लिख दूँ हेडिंग्स भी हो और रिटर्न वर्क। ठीक है, कोई किसी भी क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी हो। ठीक है, तो जिससे मुझे आइडिया हो जनाब कि आपकी हेडिंग्स देने का स्टाइल इस वक्त क्या है, आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, सब हेडिंग्स देने का स्टाइल क्या है। और जो है आप कंप्लीटली जब क्वेश्चन हल करते हैं, मीन्स टू से उसका आंसर लिखते हैं, तो उसमें आपकी राइटिंग की किस तरह की स्ट्रेट है, जॉइनिंग है, या सेपरेट आप लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्ट, ये जो आपने मुझे सेंड करना है, कोशिश करना है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो और लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो। शॉर्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने का मैंने आपका प्रोसीजर देखना है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रोसीजर ठीक है, आपको प्रॉपर तरीका आता है शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। और लॉन्ग क्वेश्चन का भी मैंने आपका प्रोसीजर, क्योंकि मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखाना चाह रही हूँ, तो अगर आपकी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आपको नहीं आएगा तो प्रेजेंटेशन सिखाने का फ़ायदा नहीं होगा। मुझे आइडिया हो जाएगा जब आप मुझे अपने वो व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करेंगे कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किए हुए हैं, स्पेसिस सारा कुछ मैंने उसमें आइडिया देखना है आपको, फिर मैंने आपको पर्सनली उसी तरह से ही गाइड करना है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके देखना है अटैम्प्ट करने का तरीका बेहतर है कि नहीं है, और लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का तरीका भी मैंने लाजमी आपका देखना है। आप कोशिश करें सब्जेक्ट वाइज प्रेजेंटेशन भेजें। मीन्स से अगर आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ भेजें और लॉन्ग क्वेश्चन की सेंड करें। मैंने यहाँ पे इसका लॉन्ग क्वेश्चन में ये आइडिया लगाना है कि आपको हेडिंग्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आते हैं, किस तरह से हेडिंग्स देते हैं, उसका साइज़ क्या रखते हैं, दूसरा ये कि आप हेडिंग्स देते भी हैं कि नहीं भी देते। तो प्रॉपर मैंने आपको गाइड करना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, हेडिंग्स किस तरह से देनी है, लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, उसमें डायाग्राम आ जाए तो डायाग्राम को किस तरह से लेके चलना है। तो इसमें हर चीज़ मैंने देखनी है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस की मुझे एक तस्वीर भेजिएगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स की, मीन्स से जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की अगर मुझे भेज देंगे तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा और मुझे पता लग जाएगा कि आप
किस तरह से हर सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, मैं आपको उस तरीके से गाइड करूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आप लोगों ने जल्दी से आज ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट करना है। ये ना हो कि मैं आपको आज लेसन दे रही हूँ और आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स ही कंप्लीट ना हो, और जो है फिर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे। तो ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट करें, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा, अच्छे से मुराद महंगा नहीं, कोई भी डॉलर का सस्ता सा ले लें, 25 30 40 50 का मिल जाता है। डॉलर का कोई पेन ले लें जिससे ग्रिप अच्छी हो और आप फास्टली लिख सके। $1 का पेन रखो, डॉलर की इंक लो, कट मार्कर्स 604 605 और स्केल्स दो लेने आपने, एक हाफ स्केल और एक फुल लेंथ वाला, ठीक है। आपको पता है अच्छी तरह से, जो मैं प्रेजेंटेशन आपको शो करती हूँ, एक मुझे मार्जिन लाइज के लिए हाफ स्केल जो है, फुल स्केल चाहिए होता है, अंडरलाइंस के लिए, हेडिंग्स अंडरलाइन के लिए हाफ स्केल। ये प्रेजेंटेशन अभी इनकम्प्लीट है, इसको अंडरलाइनिंग वगैरह करना ज़रूरी मतलब रहता है। तो ये मैं अभी पेपर तैयार कर रही थी, इसलिए मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया, ठीक है, जैसे मैं आपको ये कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए 605 मार्कर जो है वो आपने इस वक्त जो है ज्योमेट्री बॉक्स के लिए, इस राइटिंग सेशन के लिए 2 लेने हैं और एक 604, और 605 कट मार्कर को जो जैसे इसकी निब इस तरह से होगी, आपने इसको सेंटर से या स्लाइटली इस तरह से, इस तरीके से टेढ़े तरीके से कट कर लेना, सो डैट यहाँ पे आके सेंटर रहे और ये टूटे मत। एक बारीक साइड एक मोटी साइड रखें, सो डैट जब आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करें तो ये देखो इस तरह से आए। इसके लिए ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है, हाउ टू कट मार्कर फॉर मार्जिन लाइंस, उससे आप सर्च कर सकते हैं मुझसे, वरना बता दें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। ये आपके एक ज्योमेट्री बॉक्स रेडी होनी चाहिए। अगर आपके पास 605 604 मार्कर अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं ज्योमेट्री किट। तो अगर अवेलेबल है तो आप जल्दी से, जो जिन्होंने रजिस्टर करवाया जल्दी से परचेज़ कर लो जनाब, इसके बगैर सिखाना मुश्किल है। और इसके बाद आपने मुझे मैसेज करना है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, आपने मुझे सिंपली बताना है कि आपका फोकस किस तरफ है। आप सिंपल हेडिंग्स स्टाइल चाहते हैं या स्टाइलिश हेडिंग्स चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आपने प्रेजेंटेशन के हवाले से मुझे बस गाइड कर देना है कि आप किस तरह की प्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, सिंपल प्रेजेंटेशन चाह रहे हैं या स्टाइलिश में मैं आपको बता देती हूँ, आपको आइडिया होगा, आप मेरे चैनल काफ़ी अर्से से अगर देख रहे हैं तो स्टाइलिश से मुराद मेरा ये है कि इस तरह से स्टार्टिंग लेटर जो है वो स्टाइलिश वे में होंगे, ये देखिए, ठीक है। और सिंपल से मुराद ये है कि वो लेटर जो है वो स्टाइलिश नहीं होंगे, पर मार्कर से ही लिखा होगा, मेन हेडिंग सब हेडिंग का पता होगा। इस वक्त मुझे कोई सिंपल प्रेजेंटेशन मिल जाती तो मैं आपको दिखाती, तो मैं आपको सिंपल वे में भी सिखा सकती हूँ अगर आपने सिंपल वे में सीखना है, ठीक है। जो आपकी डिमांड है मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूँगी, ठीक है जनाब। उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं आपने मुझे बस बता देना है कि आपको सिंपल प्रेजेंटेशन सीखनी है और या स्टाइलिश प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अल्फ़ाबेटिकली सिखाऊंगी, ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, आपने अपनी मैसेज में क्लास मेंशन करनी है। आप किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स टू से आप मैट्रिक के हैं, मैट्रिक में हैं, इंटरमीडिएट में एफए पार्ट 1 है, एफए पार्ट 2 है, बीए बीएससी कर रहे हैं, ठीक है। आपने लेवल भी बताना है, सो डैट मैं लेवल के अकॉर्डिंग भी आपको गाइड कर सकूं जो आपका लेवल हो, ठीक है। मुझे क्लास का आइडिया होना चाहिए। आप जो है अगर मुझे क्लास नहीं बताई, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, क्लास जल्दी से मुझे बता दें, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें मुझे बता देनी है। और ज़रूरी बात जनाब, अगर आप सीख रहे हैं, आपने फ़ीस पे की है, तो जनाब आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैं आपको वर्क दूं आपने उसे गौर से देखना है, उसे समझना है और उसका प्रैक्टिस वर्क मुझे व्हाट्सएप पे शो करना है, मैसेज करना है उस पर। तो
सो डैट मैं आपकी इंप्रूवमेंट देखती जाऊंगी, जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी मैं वहाँ पे पकड़ूंगी आपको और आपको गाइड करूंगी दोबारा। हो सकता है आपको पर्सनली वीडियो भी बना के भेजूं कि ये आपकी मिस्टेक है, उसको ठीक करो, या मैसेज वॉइस मैसेज मीन्स टू से आपको ऐसा माहौल लगेगा कि आपको पर्सनली आपको टीच कर रही हूँ, और जैसे आप ट्यूशन में बैठ के पढ़ते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, जिन्होंने फीस सबमिट करवा दिया बच्चों, आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आप मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा जो है लास्ट, आपने मुझे ये बताना है कि आपकी जो इस वक्त राइटिंग है, आपने उसी को लेकर चलना है, उसी से प्रेजेंटेशन बनानी है, या आपने ज्वाइनिंग सीखनी है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक, वालेकुम अस्सलाम, अगर इसके अलावा किसी ने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाई तो जनाब जल्दी से रजिस्टर्ड हो जाए, फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आप अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो ये देखिए इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे मार्क्स लेंगे। 3 या 4 पेपर आपने देने हैं, तो अगर आप उसे अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये जो है छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करूँगी, जिससे आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर का 15-10 मिनट का काम दूंगी, वो आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे बस शो करना है। ठीक है, वैसे भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप लोग मोबाइल भी साथ यूज़ करते हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, अगर आप उसमें थोड़ा लर्निंग के लिए मोबाइल यूज़ करते हुए टाइम निकालेंगे तो कोई जो है वो मुज़ायका नहीं है। और इंशाल्लाह आप ज़रूर इम्प्रूव करेंगे शॉर्ट टाइम में। 15 डेज़ हैं इसमें, 15 डेज़ के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो सकता है आप 15 डेज़ से पहले पहले सीख जाएं। ठीक है, 15 डेज़ बस मैंने एक टारगेट टाइम रखा कि इतने, अगर आपको मैक्सिमम टाइम जो है 15 डेज़ लग सकता है, अदरवाइज़ जो है अगर आप जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उससे पहले पहले भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम कम है और आपने 10 दिन या 5 दिन का कोर्स करना है तो वो भी जनाब अवेलेबल है। उसमें फिर ये है कि आपको एग्जैक्ट जो है वो टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन ही मैं सिखाऊंगी, राइटिंग पे नहीं लेके आऊँगी। या अगर आपकी राइटिंग अगे जॉइनिंग है पर आपकी राइटिंग साइज, बच्चों मैंने जो आपकी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम देखी है, अब तक जितने भी बच्चों ने मुझे तकरीबन काफ़ी बच्चे जो हैं उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन सेंड की हुई है, मैंने जस्ट रैंडमली वो सिलेक्ट की थी, कुछ प्रेजेंटेशन बस दिखाई थी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रेजेंटेशन शो करूँगी आप लोगों की, अभी सिर्फ मैंने रैंडम सिलेक्शन की थी। ठीक है, आप मुझे सारी सेंड करो, हर बच्चा मुझे सेंड करे, मैं हर एक बच्चे की जो है वो लगाऊंगी वीडियो पे। तो मेजर जो है हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को स्पेस का यूज़ करना नहीं आ रहा, आपको हेडिंग साइज जो है वो एडजस्ट करना नहीं आ रहा। आप लोगों के बीच में कुछ बच्चों की राइटिंग कमाल की होती है, बहुत अच्छा लिखा होता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बस हेडिंग की। मुझे हेडिंग किसी की भी पसंद नहीं आ रही, वजह क्या है कि कुछ बच्चों ने काफ़ी हेडिंग साइज, मुझे देखो यहाँ 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 पे मैंने 2 हेडिंग लिखी है ना मेन, बच्चों ने ये इतनी जगह पे एक एक हेडिंग जो है वो लिखी हुई है, पार्ट 1 सेक्शन 1, इतने हाफ पेज पे उनकी बस हेडिंग्स ही आ रही हैं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाया, आप मेरा ये पेज देख सकते हैं, मेरी हेडिंग्स कहाँ पे, मेन हेडिंग्स भी वाज़े आ रही हैं, सब हेडिंग्स भी वाज़े आ रही हैं, और ये देखिए बिल्कुल इनमें गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, फिर भी ईजिली पढ़ी जा रही हैं कि वर्ड वन वाइज जो है हम ईजिली पढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम है मुझे ज़्यादा इशू जो लगा है। राइटिंग तो चलो ठीक है, बंदा राइटिंग के साथ एडजस्ट कर ही लेता है, एग्जाम्स पास है, पर आप ये चीज़ तो बेटर करें ना, ये आपकी मेन हेडिंग सब हेडिंग्स बेटर होनी चाहिए। तो ये बेटर करने के लिए जो है मैंने सेशन बनाया। तो जनाब अगर जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो जल्दी से कांटेक्ट करें फिर, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, फिर थोड़ा सा आपका लेट हो जाएगा, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। और बच्चों जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, इसका जल्दी जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करो, मैसेज करो। मैं जो है वो इंशाल्लाह रात को जो है शाम को वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के काम की, तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। जो बच्चा जिस हवाले से मुझे बताएगा मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।